अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद आप घंटों यही सोचते रहे कि शायद आपने कोई गलत बात कह दी है, या किसी ने बिल्कुल आम अंदाज में कोई जुमला कहा लेकिन आपको महसूस हुआ जैसे उसने आपकी तौहीन कर दी हो। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो शायद लोगों ने आपसे कहा होगा कि इतनी हसासियत छोड़ दो या हर बात अपने दिल पर मत लिया करो। लेकिन हकीकत ये कि हर बात दिल पर लेना सिर्फ हसास होने की अलामत नहीं, अक्सर ये आपके दिमाग का वो दिफाई निजाम होता है जो बरसों पहले बना था ताकि आपको जज्बाती तकलीफ से बचा सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे कौन सी नफ्सियात काम करती है, और सबसे अहम बात, इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए। जरा अपने दिमाग को एक स्मोक अलार्म यानी धुआं महसूस करने वाले अलार्म की तरह तस्वर करें। इस अलार्म का काम सिर्फ एक है, खतरे को पहचानना। आम हालात में ये अलार्म तब बजता है जब वाकया आग लगने का खतरा हो, लेकिन अगर किसी इंसान का बचपन ऐसे माहौल में गुजरा हो जहाँ मोहब्बत कभी मिलती हो और कभी ना मिलती हो, जहाँ मामूली गलती पर सख्त तनकीद होती हो, या जहाँ हर वक्त माहौल गैर यकीनी और खौफजदा करने वाला हो, तो उसका दिमाग एक मुख्तलिफ सबक सीख लेता है। वो ये कि मामूली सा इशारा भी आने वाले बड़े खतरे की अलामत हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का दिमाग हर छोटी तब्दीली को भी खतरा समझ लेता है। किसी के लहजे में मामूली फर्क, चेहरे के तासुरात में हल्की सी तब्दीली या चंद सेकंड की खामोशी, ये सब उनके दिमाग को खतरे के सिग्नल महसूस होते हैं। ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक हयातियाती अमल भी है। तहकीकात बताती है कि जब इंसान खुद को मुस्तरद किया गया महसूस करता है तो दिमाग के वही हिस्से मुतहरिक हो सकते हैं जो जिस्मानी दर्द के दौरान सरगर्म होते हैं। यानी बाज़ औक़ात एक तलख जुमला वाकई जिस्मानी तकलीफ जैसा महसूस होता है। इसी कैफियत को मेरे नफ्सियात डैनियल गोलमैन ने एमिगडाला हाईजैक का नाम दिया है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, बगैर सोचने का मौका दिए फौरन इमरजेंसी मोड में चला जाता है। नतीजा ये निकलता है कि आप मंतकी अंदाज में सोचने के बजाय फौरन खौफ, गुस्से या शर्मिंदगी का शिकार हो जाते हैं। उस वक्त मसला आपकी शख्सियत नहीं होती, मसला सिर्फ ये होता है कि आपका दिमाग एक पुराना प्रोग्राम चला रहा होता है जो कभी आपकी हिफाजत के लिए जरूरी था मगर आज हर मामूली बात को भी बड़ा खतरा समझ रहा है। ये आदत आमतौर पर 3 मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर होती है। पहला अंदाज ज़हन से दूसरों के ख्यालात पढ़ने की कोशिश करना। फर्ज करें आपने किसी दोस्त को मैसेज किया, उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि आज नहीं आ सकता। आम इंसान सोचेगा कि शायद वो मसरूफ है, लेकिन अगर आप हर बात दिल पर लेते हैं तो आपका दिमाग फौरन कहेगा वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, शायद मैं उसके लिए अहम नहीं हूँ, हालांकि हकीकत कुछ भी हो सकती है। ये अंदाज अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने बचपन में गैर यकीनी ताल्लुकात का तजर्बा किया हो। उनका दिमाग हर वक्त मुस्तरद किए जाने के आसार तलाश करता रहता है। दूसरा अंदाज है बार बार पुरानी गुफ्तगू को ज़हन में दोहराना। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले किसी पुरानी बात को बार बार याद किया हो? मुझे ये जुमला नहीं कहना चाहिए था, काश मैं ऐसा जवाब देता, शायद वो अब मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, अक्सर इसके पीछे एक गहरा यकीन छुपा होता है, वो यकीन कि मुझ में जरूर कोई कमी है। अगर किसी इंसान को बचपन में सिर्फ कामयाबी पर मोहब्बत मिली हो या गलतियों पर बार बार शर्मिंदा किया गया हो तो वो बड़ा होकर अपनी हर गलती को अपनी पूरी शख्सियत की नाकामी समझने लगता है। इसलिए वो माजी को बार बार दोहराता रहता है ताकि अपनी गलती को तलाश कर सके और अपनी इस्लाह कर सके। तीसरा अंदाज है दूसरों के जज्बात को अपनी जिम्मेदारी समझ लेना। फर्ज करें आपके बॉस दफ्तर में परेशान नजर आते हैं। आम इंसान सोचेगा कि शायद उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन आप फौरन सोचेंगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, जरूर मैंने कुछ खराब किया है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने बचपन में ऐसे घरों में जिंदगी गुजारी हो जहां हर वक्त लड़ाई, तनाव या गैर यकीनी माहौल मौजूद हो। वो छोटी उम्र से ही दूसरों के मूड को समझने की कोशिश करते रहे ताकि खुद को महफूज रख सके। वक्त गुजरने के बाद भी उनका दिमाग यही समझता रहता है कि हर परेशान शख्स की वजह शायद वो खुद है। अब सवाल यह कि इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए। इसके लिए 2 आसान लेकिन मौसर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रुक जाना। जैसे ही कोई बात दिल में लगे फौरन जवाब देने या रद्द-ए-अमल दिखाने के बजाय सिर्फ एक गहरा सांस ले। चंद सेकंड का ये वक्फा आपके दिमाग को दोबारा सोचने का मौका देता है। फिर अपने आप से पूछें, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? खौफ, शर्मिंदगी, गुस्सा? बस एहसास को पहचानें, उस पर फैसला न करें क्योंकि हर एहसास हकीकत नहीं होता। दूसरा स्टेप, अपनी पहली कहानी पर सवाल उठाएं। हमारे दिमाग हर वाकये की फौरन एक कहानी बना लेता है और अक्सर ये कहानी मनफी होती है। इसलिए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, इस वाकये की कोई और वजह भी हो सकती है? अगर दोस्त ने मुलाकात मनसूख की है तो शायद वाकया वो थका हुआ हो, उसको कोई काम हो। अगर बास ने आपकी गलती बताई है तो शायद वो आपको बेहतर बनाना चाहते हो, ना कि आपको नाकाम समझते हो। सिर्फ ये एक सवाल आपके दिमाग को खौफ की दुनिया से निकाल कर हकीकत की दुनिया में ले आता है। आखिर
आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, हर बात दिल पर लेना इस बात की इलामत नहीं कि आप कमजोर है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कभी आपके दिमाग ने आपकी हिफाजत के लिए एक ताकतवर निजाम बनाया था। मसला आपकी हसासियत नहीं, मसला सिर्फ ये कि वो पुराना प्रोग्राम आज भी चल रहा है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। जैसे जैसे आप रुकना, अपने एहसासात को समझना और अपनी पहली मनफी सोच पर सवाल करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग भी सीखता है कि आज की दुनिया माजी जैसी नहीं। अब आप वो बेबस बच्चा नहीं रहे जिसे हर लम्हा खतरे का इंतजार करना था। अब आप एक बालिग इंसान है जो हकीकत और वहम में फर्क कर सकता है और खुद को तसल्ली दे सकता है और हर अलार्म को हकीकी आग नहीं समझता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किस सूरत हाल में सबसे ज्यादा हर बात दिल पर ले लेते हैं? अपना तजर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है आपकी एक बात किसी दूसरे इंसान को ये एहसास दिला दे कि वो इस सफर में अकेला नहीं है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।